गुरुद्वारे में ओपन लंगर यानी कि ओपन इनका खाना पीना रात दिन चल रहा होता है। वहाँ पे कोई भी आ जाए तो वो भूखा नहीं जाता, और चाहे वहाँ मीट नहीं पकता यानी कि गोश्त नहीं पकता, सब वेजिटेरियन चीज़ें पकती हैं। और वो लोग सब्ज़ी दालें ये चीज़ें को टाइम खाते हैं, वेजिटेरियन उनको कहा जाता है। और कई मेरी पाकिस्तान में ऐसे किसी से बात हो रही थी तो वो कहते क्या मतलब है, तो मैंने कहा नहीं, हम लोग अल्लाह पाक ने यानी कि क्रिश्चियन भी निकाले हैं और बाकी और भी रिलीजियस निकाले हैं। हम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरा काज़मी। उम्मीद रखती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मुझे महक का फ़ोन आया कि दीदी मुझे गुरुद्वारे जाना है, मेरी टांग में बहुत दर्द है, तो बराए मेहरबानी करके मुझे आप ले जाएंगी गुरुद्वारे। मैंने कहा ठीक है, मैं ले जाती हूँ। लेकिन वो भी मैंने काफ़ी दिन से सोचा था कि मैं आप लोगों को गुरुद्वारे की एक वीडियो बना के दिखाऊंगी कि गुरुद्वारे में लोग अपना सजदा या मत्था टेकने कैसे जाते हैं, वो अपने रिलीजियस को कैसे वो मनाते हैं और उनका क्या तरीका है। और जो यूरोप में रहते हैं उनको तो पता है कि गुरुद्वारे में कैसे जाते हैं, क्या करते हैं, लेकिन कई यूरोप में रहने वालों को भी नहीं पता होता कि गुरुद्वारे में लोग अपना बानी पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, जो कि इनकी किताब है जो गुरु नानक ने और गुरु गोबिंद सिंह ने और जो भी इनके गुरुओं ने लिखी है। नाउज़ुबिल्लाह, मैं ऐसी कोई गुस्ताखी नहीं करना चाहती, लेकिन बस मैं उनके रिलीजियस की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। और ये कि मैंने कहा आप लोगों से शेयर करना चाहिए कि कई हमारे पाकिस्तान में ऐसे हमारे बहन भाई हैं जो कि किसी को पता ही नहीं है। ठीक है, सिखिज़म और दूसरे रिलीजियस को जानते हैं, लेकिन इतनी पावर से नहीं जानते जैसे कि उनको नॉलेज हो। तो मैं उनकी नॉलेज में ये बात देना चाहती हूँ कि गुरुद्वारे में ओपन लंगर यानी कि ओपन इनका खाना पीना रात दिन चल रहा होता है। वहाँ पे कोई भी आ जाए तो वो भूखा नहीं जाता, और चाहे वहाँ मीट नहीं पकता यानी कि गोश्त नहीं पकता, सब वेजिटेरियन चीज़ें पकती हैं। और वो लोग सब्ज़ी दालें ये चीज़ें को टाइम खाते हैं, वेजिटेरियन उनको कहा जाता है। और कई मेरी पाकिस्तान में ऐसे किसी से बात हो रही थी तो वो कहते क्या मतलब है, तो मैंने कहा नहीं, हम लोग अल्लाह पाक ने यानी कि क्रिश्चियन भी निकाले हैं और बाकी और भी रिलीजियस निकाले हैं। हम मुसलमान भी हैं, हिंदुज़म भी है, सिखिज़म भी है, ये सारे रिलीजियस हैं। तो उसमें से जैसे मैंने ज़िक्र कर लिया कि ये लोग वेजिटेरियन है तो वो क्यों, उसके ऊपर काफ़ी सवाल आया। तो मैंने कहा कई वेजिटेरियन हैं, कई वेजिटेरियन नहीं हैं, वो खाते पीते हैं जैसे मीट वगैरह। और इसलिए मैंने कहा कि ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए डालूं कि उनको पता चले कि देखें, रात को आधी रात भी कोई मुश्किल आ जाए ना, मैं कहती हूँ जैसे कि पाकिस्तान में या हमारे मुल्क में मस्जिदें खुली होती हैं या कोई बहुत ज़्यादा कोई इमिग्रेशन पे कोई बात आ जाए तो वो अपनी मस्जिद में चला जाता है, मदद मांगता है। तो इस तरह यहाँ के इनके गुरुद्वारे रात दिन खुले रहते हैं। बच्चे जितने भी स्टूडेंट आए, क्यों इरम, जितने स्टूडेंट्स आए वो यहाँ से दोपहर का खाना खा के जाते हैं, सुबह का नाश्ता करके जाते हैं, रात में यहाँ के खाते हैं। उन लोगों के लिए यहाँ पे बहुत आसानियाँ हो चुकी हैं। जो बच्चे यूरोप में आए हैं, ख़ास तौर पर मैंने यूके का अभी तक देखा है, बाकी मैंने मेरी अमेरिका बात हो रही थी तो वो कह रही थी कि यहाँ पे वैसे गुरुद्वारा नहीं खुला हुआ जो कि यूरोप में बहुत ज़्यादा बेहतरी है। कनाडा में भी काफ़ी अच्छा इनका सिस्टम है। और वहाँ पर हमारे ऐसे बच्चे भी गए हैं कि मैं उनको वो नहीं आना चाहते सामने, कि जो मुसलमान बच्चे हैं वो वहाँ पे जाके अपना खाना पीना खाते रहे, कितने दिन उनको बेरोज़गारी रही, काम नहीं रहा। ये इंसानियत का दरवाज़ा ये खुला हुआ है, इसको कहते हैं इंसानियत का दरवाज़ा। यानी कि आप इंसानियत के नाते पर आपने कुछ नहीं पूछना, तुम कौन हो, तुम क्या हो, तुम किस किस जगह के रहने वाले, बस उनको ये पता है कि ये एक इंसान है, इंसान को भूख लगी है और उसको खाना खिलाना है और उसको कुछ मदद करनी है। तो हमारा सबसे पहले एक इंसानियत का रिश्ता है सबके साथ।
तो मैं इसलिए ये शेयर करना चाहती हूँ और गुरुद्वारे में आपको आज लेके जा रही हूँ, दिखाती हूँ कि देखें वहाँ के लोग टोपियाँ कहाँ रखी हुई हैं, टोपियाँ भी हैं, सर ढकने के रुमाल भी हैं, औरतें अगर बगैर दुपट्टे के चली गई हैं तो वहाँ स्कार्फ भी पड़े हुए हैं और सिस्टम बहुत अच्छा और बहुत नीट एंड क्लीन है। मैं पहले जा चुकी हूँ लेकिन इस दफ़ा मैं सिर्फ प्रॉपर वे में जाऊंगी क्योंकि मेरे पास मेजॉरिटी हमारी यहाँ कम्युनिटी सरदारों की है। और मैं नहीं कहती सरदार हो चाहे मुसलमान हो, लेकिन इंसानियत हम सब में होनी चाहिए। तो चलें मेरे साथ बनते रहें, वीडियो को स्किप मत करें, आखिर टाइम तक देखते रहें। मैं आपको ये गुरुद्वारे के आधे रास्ते लेकर आई हूँ जहाँ पर सीधा जाना है। बिल्कुल इस रोड पर आप यकीन करें या ना करें 4 गुरुद्वारे हैं जो कि चारों इनकी कम्युनिटी चला रही है। और पहले गुरुद्वारे को मैं तकरीबन 27 से 28 साल से इस बड़े गुरुद्वारे को जानती है। बहुत छोटा सा था, एक कमरे का, लेकिन अब देखें इन्होंने अपना स्कूल भी इसी में, पंजाबी स्कूल सिखाते हैं। अंदर ही इन्होंने अपने कल्चर की सारी चीजें सिखाई हैं। अंदर ही इनके लड़कियों लड़कों की शादियां हो जाती हैं। अंदर ही इनका ऐसा सिस्टम बना लिया है कि जो रजिस्टर्ड मैरिज करनी होती है ना, जो गोरों की रजिस्टर्ड मैरिज होती है, वो भी इन्होंने ऐसा सिस्टम अंदर बना लिया है कि कहीं जाना ही ना पड़े। और कोई भी कहीं पे भी कोई भी मसला आता है, सबसे पहले ये लोग अपनी कम्युनिटी को लेकर जाते हैं। वहाँ पे ये चैरिटी अच्छी खासी करते हैं कि जितनी कम बोलो ना उतनी मैं आपको बता नहीं सकती, मैं काउंटिंग नहीं दे सकती उस चैरिटी के बारे में। तो आज से नहीं, मैं इनको काफी अरसे से जानती हूँ, लेकिन मेरा बहुत दिल किया कि आप सबसे ये शेयर किया जाए कि इंसानियत है, अभी बाकी है, इंसानियत बाकी है, लेकिन हर कल्चर में अपनी इंसानियत और हर मजहब में इंसानियत होनी चाहिए। क्यों भाई? तो चले आप मेरे से बंधे रहे, मैं गुरुद्वारे तक पहुंचती, फिर मैं आपको गुरुद्वारे का बाहर से पूरा दिखाती हूँ। ये यहाँ पर ये जो स्कूल नजर आ रहा है ना, यहाँ पे पंजाबी सिखाई जाती है। यहाँ पे पंजाबी में पढ़ना, सुनना, लिखना, बोलना पहली से लेके 10वीं तक इनकी पंजाबी होती है। यहाँ पर इनकी चप्पलों की जगह है, देख लें, हैंड वॉश। ये देखें माशाल्लाह इनका कल्चर और इनका जो भी सिस्टम है ना, बहुत प्यारा है। ये देखें इन्होंने बुजुर्गों के लिए लिफ्ट भी लगाई है कि जो बुजुर्ग चढ़ के नहीं आ सकते, वो देखें, हाथ धोने का सिस्टम, सारे सिस्टम है। और ये देखें सीढ़ियाँ उतरने के सिस्टम। आपने लिफ्ट से जाना है, लिफ्ट से जाएं, आपने सीढ़ियों से जाना है, सीढ़ियों से जाएं। ये देखें कितों खान जाओगे, अंदर शूज लेके जाना। हाँ ये केड़ा हॉल है, मतलब वेडिंग्स वगैरह नहीं होंदी, वेडिंग वास्ते रेंट करना पैंदा या नहीं, है ना? ये मैंने पूछा है महक से, कहती है पता नहीं, लेकिन शादियां, ब्याह, सालगिरह वगैरह यहाँ पे बहुत इजीली होता है। ये देखें आप, और जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो यहाँ आके करवा लें। रजिस्टर मैरिज भी थे शायद, नहीं है। आ देखो हाँ जाते, ये जेंट्स है। हाँ बहुत पहले आई थी ना मम्मा के साथ, है ना? ये जेंट्स है, ये लेडीज है। ये महक और एरम आगे आगे।
काफ़ी इन्होंने बड़ा किया इस चीज़ को, ये नहीं कि छोटा है यहाँ, देखो ना छोटा सा था। अब हाथ धोएंगे यहाँ पे। ये देखो ना इनका ऑफिस कितना अच्छा है, इनकी कम्युनिटी बहुत अच्छी है। देखो हाँ, जगह जगह इन्होंने हैंड वॉश लगाए हैं। खाने का सिस्टम। चले मैं अपनी यहाँ पे वीडियो ख़त्म करती हूँ। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई गलती होगी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं इसलिए दिखाना चाहती हूँ कि सबको पता, अवेयर होना चाहिए कि सबके, हाँ, हर कम्युनिटी का अपना अपनी जगह होती है, अपने अपने रहना सहना होता है। ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को